क्या आप बिना टेस्ट लगाए हुए किसी पेशेंट के बारे में ये बता सकते हो कि ये स्वस्थ है कि अस्वस्थ है? क्या आप पेशाब या यूं बोले यूरिन सैंपल को देख के ये बता सकते हो कि ये पेशेंट स्वस्थ है या अस्वस्थ है? नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। और इसी कड़ी में आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन, वो भी मात्र 1200 कॉस्ट में। क्या आप टेंशन में आ गए? अरे भाई, 1200 कॉस्ट ये एक छोटी सी ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से अपन याद करेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन कौन कौन से टेस्ट होते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले अपन यूरिन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी यूरिन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। यूरिन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन को कौन सा सैंपल लेना है और सैंपल के अंदर कौन सा प्रिजर्वेटिव डालना है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में लिखना है कि यूरिन एग्जामिनेशन होता क्या है। यूरिन क्या होता है? हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी द्वारा फिल्टर करके अलग किया जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये तो यूरिन हो गया। इसका दूसरा नाम है यूरिन एनालिसिस और इसको बोलते हैं कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। और ये क्या करता है? यूरिन का फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का आकलन करता है। यानी फिजिकल अपन देख के बताते हैं कि इसमें नॉर्मल है, अबनॉर्मल है। केमिकल टेस्ट लगा के देखते हैं कि इसमें अबनॉर्मल कोई कंपोनेंट तो नहीं आ रहा है। माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कुछ पस वगैरह कुछ दिख रही है कि इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन? यूरिन एग्जामिनेशन। ये टेस्ट क्यों लगाते हैं? जो हमारी किडनी है वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है उसको टेस्ट करने के लिए। यूरिनरी सिस्टम है हमारा, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओवरऑल हेल्थ, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कोई प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बन रहे हैं जो यूरिन के अंदर आ रहा हो, उसके बारे में अपन जानकारी इकट्ठी करते हैं। ये लिखना आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। दूसरा है इसका यूरिन का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, तो ये लिखना होता है। तो इसमें मेन क्या होता है? वाटर होता है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 95% वाटर होता है। इसके अलावा यूरिया होता है, क्रेटिनिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट और कुछ अन्य पदार्थ भी इसमें शामिल होते हैं। तो वाटर क्या है? ये मेजर कंपोनेंट है, यानी सबसे ज़्यादा यूरिन के अंदर पाया जाने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? वाटर। यूरिया क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट, यानी प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है और उसके द्वारा जो वेस्ट बचता है, जो नष्ट हुआ पार्ट बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो होता है यूरिया। क्रेटिनिन क्या होता है? मसल्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड है, अमोनिया है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, ये चीज़ें भी इसको देखने को मिल सकती है। तो ये मेन कंपोनेंट आपको याद रखने हैं: वाटर, यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट और अदर सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया उसका कंपोनेंट। अब इसके अलावा अबनॉर्मल चीज़ क्या हो सकती है? ठीक है, अबनॉर्मल क्या होता है? ये तो होते होते वाटर आ रहा है, अगर यूरिन के अंदर वाटर है, ठीक है, यूरिया है, क्रेटिनिन है, तो ये नॉर्मल है, अबनॉर्मल नहीं है। ये जनरली मिलता है, इन्हीं चीज़ों को बाहर निकालने के लिए किडनी फिल्टर करती है। लेकिन अबनॉर्मल क्या होता है? अबनॉर्मल वो होते हैं जो वास्तव में होना नहीं चाहिए लेकिन वो आ रहा है किसी न किसी वजह से। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, ये डायबिटीज़ का संकेत देता है। अगर हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, शुगर आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डायबिटीज़ हो सकती है। ये संकेत है, ज़रूरी नहीं हो, और कुछ भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन आ रही है तो किडनी डिजीज़ हो सकती है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड आ रहा है तो यूरिनरी ट्रैक में इंजरी हो सकती है, कहीं घाव है, इन्फेक्शन हो सकता है। इंजरी है ये मेनली क्या होती है? स्टोन के द्वारा हो जाती है। जो स्टोन होता है हमारे पथरी होती है, इसमें ज़्यादातर इंजरी हो जाती है। इसके अलावा कीटोन बॉडी है, ये डायबिटीज़ का संकेत है, या जो स्टार्वेशन होता है, भूखे बढ़ते हैं, भूख हड़ताल होती है, उस कंडीशन में बनती है। ठीक है, इसके अलावा पस सेल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मुख्य संकेतक होता है ये पस सेल। इसके अलावा एपिथेलियम सेल वगैरह पे अपन देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अब नॉर्मल कंपोनेंट्स, अब नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा अपन को देखना है कि सैंपल कौन सा लेना है। तो सैंपल लेना है अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन। अर्ली मॉर्निंग, मिड स्ट्रीम का मतलब हो गया, मिड स्ट्रीम का मतलब हो गया कि जब भी अपन यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसका शुरू का कुछ पार्ट नहीं लेना है, बीच का पार्ट लेना है। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रिजर्वेटिव डालते हैं? प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है, मान लो सपोज करो आपने सैंपल लिया और इस सैंपल को दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना है या दूसरी जगह उसको भेजना है टेस्ट के लिए, 2-3 घंटे लगना है उसमें, या फिर अपने लैब के अंदर अपन को पता है कि टाइम लग सकता है इस टेस्ट को लगाने के लिए, तो ये ख़राब ना हो, इसके कंपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं हो, उसको रोकने के लिए जो केमिकल, जो रिएजेंट ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं अपन प्रिजर्वेटिव। तो ये मुख्यतः होते हैं फॉर्मेलिन, टोलिन, थाइमोल और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। यूरिन एप्लीकेशन फॉर्म है एक, उसमें क्या लिखते हैं अपन? जैसे अपन लिखते हैं ना हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, इसी तरह इसमें लिखना है
टू द चीप प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव को लिख रहे हैं, ये प्रिजर्वेटिव है तो इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ फॉर्म से आपको फॉर्मेलिन याद रखना है, टू से आपको टोलिन याद रखना है, दा से आपको थाइमोल याद रखना है, और चीप से आपको क्लोरोफिल्म याद। यूरिन एप्लीकेशन फॉर्म से आपको फॉर्मेलिन याद रखना है, टू से टोलिन, दा से थाइमोल और चिप से आपको क्लोरोफॉर्म याद रखना है। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। अब कौन कौन से टेस्ट करते हैं? तो 3 टाइप की टेस्ट करते हैं अपन, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। तो आज अपन शुरू करेंगे पहला वाला फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखना है? यूरिन का कलर देखते हैं, क्लियरिटी देखते हैं, ऑर्डर, वॉल्यूम, ओजन, इन सब चीज़ों का अपन पता करते हैं। ये अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर अबनॉर्मल आ रहा है, कमती ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का अपना फिजिकल एग्जामिनेशन। तो देखो, इस टेस्ट को जानने से पहले आपको थोड़ा सा का मतलब समझना होता है। तो यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है यूरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी का टेस्ट करना। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको अपन देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। जैसे इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा आपका? यूरिन का वॉल्यूम यानी मात्रा, कितना वॉल्यूम बन रहा है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, एक दिन में कितना अमाउंट में यूरिन बन रहा है वो देखना है। कलर देखना है, नॉर्मल कलर कैसा आता है, और इसके अलावा कौन कौन से कलर आ रहे हैं, अब नॉर्मल कलर कौन सा होता है। ऑर्डर कौन सी होती है नॉर्मली? स्पेसिफिक ग्रेविटी, टर्बिडिटी, पीएच आदि ये चीज़ें इसमें देखनी होती है। ठीक है, ये लिखने के बाद में आपको ये देखना है कि यूरिन में फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन सी टेस्ट शामिल है वो देखना है। तो वॉल्यूम यानी मात्रा, कितनी मात्रा में देखते हैं। कलर, किस टाइप का रंग है इसका। ऑर्डर, गंध कैसी आ रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है इसकी। ट्रिबिडिटी यानी कैसा दिखता है, वो साफ दिख रहा है कि या कुछ गुदलापन आ रहा है उसमें। पीएच यानी पीएच कम, एसिडिक है, बेसिक है, वो चीज़ें देखनी है। सेडिमेंट इसमें जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है नीचे, वो चीज़ें इसमें अंदर देखनी होती। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखने के लिए आप ट्रिक का सहारा ले सकते। ट्रिक है, मात्र 1200 कॉस्ट में ये टेस्ट हो जाता है। कौन सा? फिजिकल वाला टेस्ट, मात्र 1200 रुपये में। ठीक है, तो मात्र से तो आपको याद रखना है मात्रा, वॉल्यूम याद रखना है। 1200 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, एवरेज, यानी 24 घंटा के अंदर 1200 ml यूरिन बनता है। सी से आपको याद रखना है कलर, ओ से आपको याद रखना है ऑर्डर, एस से आपको याद रखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, टी से आपको ट्रिबिडिटी याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा पीएच और सेडिमेंटेशन भी आप याद। तो इस टेस्ट को कैसे लगाते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, अपन प्रैक्टिकल अलग वीडियो में देखेंगे। अभी मोटा मोटा देख लेते हैं इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहले क्या, अपन सैंपल मंगवाते हैं। ठीक है, यूरिन कंटेनर के अंदर सैंपल मंगाया और उसको रख दिया। अब उसको रखने के बाद में इसमें कलर देखेंगे, किस टाइप का कलर आ रहा है। नॉर्मल कलर आ रहा है कि अब नॉर्मल कलर आ रहा है। इसके अलावा इसमें अपीयरेंस, टर्बिडिटी दिख रही है या साफ क्लीन है, एकदम क्लियर है, या टर्बिडिटी दिख रही है, वो देखना है। इसको रखने देंगे 10-15 मिनट बाद में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जमा तो नहीं हो रहा है। अगर नीचे जम रहा है तो इसमें सेडिमेंट हो रहा है, अगर नहीं जम रहा है तो इसमें सेडिमेंटेशन नहीं है। ठीक है, 3 टेस्ट हो गया। उसके बाद में ये वॉल्यूम है, मेजरिंग सिलेंडर के में डाल के मेजर करेंगे कि कितना है। तो नॉर्मली ये बड़ी लेबू में होता है। अपने यहाँ क्या है, पेशेंट को पूछा जाता है कि आपको यूरिन कितनी बार लग रहा है, कम लग रहा है या लग रहा नहीं है, ज़्यादा लग रहा है। ये चीज़ें अपन थ्योरेटिकली उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आपको यूरिन पेशाब बार बार तो नहीं लग रही है, पेशाब कम लगती है, ज़्यादा लगती है, लग रही नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको आप मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के बाद में जो मेजरिंग सिलेंडर में उसमें अपने यूरिनोमीटर होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने को उसमें डाल के और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नाप ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपने इसकी क्या करते हैं, पीएच चेक करते हैं। पीएच कैसे करते हैं? या तो अपने यूरिन स्ट्रिप होती है इसके द्वारा, या फिर अपने पास लिटमस पेपर होता है, इसके द्वारा इसकी चेक की जाती है। सबसे पहले लेते हैं वॉल्यूम, मात्रा। तो मात्रा के अंदर क्या देखेंगे, यानी 24 घंटे में या एक दिन में कितना यूरिन बनता है उसको बोलते हैं अपन यूरिन का वॉल्यूम। 24 घंटे के अंदर या एक दिन बोल सकते हैं, एक दिन में कितना यूरिन बनता है, कितना पेशाब बनता है, उसको बोलते हैं अपन मात्रा या वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, एक दिन के अंदर 600 से 2000 ml मिलीलीटर यूरिन बनता है, और एवरेज कितना बनता है, 1200। ठीक है, तो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर यूरिन बन रहा है तो ये नॉर्मल है। इसके अलावा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है। अब ये कम बन रहा है, इस रेंज से कम बन रहा है तो उसको बोलते हैं अपन ओलिगोयूरिया। इससे ज़्यादा बन रहा है इस रेंज से, यानी 2000 से ऊपर बन रहा है तो उसको बोलते हैं अपन पोलिगोयूरिया। और नगण्य नाम मात्र का बन रहा है तो उसको बोलते हैं एन्यूरिया। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, तो ओलिगोयूरिया क्या हो गया, कम बढ़ना, नॉर्मल रेंज से यूरिन का कम बढ़ना, ओलिगोयूरिया। और ये किस कंडीशन में होता है, डिहाइड्रेशन, यानी किसी का वोमिटिंग हो रही है या लूज मोशन हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस कंडीशन में हो जाता है। ठीक है, और ये किडनी फेलियर में नहीं होता, शॉक या ब्लड लॉस हो जाता है उस कंडीशन में, डिहाइड्रेशन और शॉक के अंदर मेनली। ठीक है, ये 2 कंडीशन के अंदर
आप इसको ओलिगोयूरिया कह सकते हैं। दूसरा है पोलिगोयूरिया, यानी इस रेंज से ज़्यादा बढ़ना, ठीक है। तो ये ज़्यादा कब बनता है? डायबिटीज़ मेलाइटस में, डायबिटीज़ इंसिपिटस में, और बहुत ज़्यादा पानी पीने पर। 3 कंडीशन के अंदर पोलियूरिया कंडीशन हो जाती है। तीसरी कंडीशन है एन्यूरिया, यानी बिल्कुल नगण्य मात्रा में बनता है, उसको बोलते हैं। और ये ज़्यादा होता है रेनल फेलियर में, यानी किडनी फेल हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर होता है। अगला पॉइंट है अपना कलर। रंग को देख के ये बता सकते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, इसकी कोई डिजीज। तो यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है वो होता है पेल येलो, और ये किस कारण से होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट होता है इसके द्वारा। अब इसमें अगर कुछ चेंजिंग आता है, इसमें इस कलर में कोई चेंजिंग आता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? डिजीज या अबनॉर्मल कंडीशन अपन कह सकते हैं, या डाइट में कुछ कुछ अलग लिया हो तो ये हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल कलर तो क्या हो गया आपका? पेल येलो। अबनॉर्मल कलर कौन कौन से है? देखो येलो, जॉन्डिस डिजीज होता है, पीलिया होता है इसके अंदर, बिलिरुबिन के कारण ये पीला हो जाता है। जॉन्डिस किसको बोलते हैं? पीलिया को। पीलिया के अंदर क्या होता है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके कारण क्या हो जाता है? यूरिन पीला हो जाता है। दूसरा होता है ब्लू कलर का, ये होता है बिलिवर्डिन के कारण, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर बिलिवर्डिन ज़्यादा बन रहा है तो ये ब्लू कलर का यूरिन आएगा। इसके अलावा आपके पास एक ब्लैक कलर का है अल्केप्टोन्यूरिया, ये एक डिजीज है जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के दौरान होती है। मेलोन्यूरिया, ये 2 कंडीशन है। इसके अलावा वाइटिस, ये कब होता है? पस सेल होती है, WBC आती है उसके अंदर, पस सेल होता है या इन्फेक्शन हो जाता है ज़्यादा यूटीआई इसके अंदर। काइल्यूरिया, ठीक है, काइल बनता है इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा एक होता है रेड कलर, ये हिमिचूरिया और हीमोग्लोबिनूरिया। तो हीमोग्लोबिनूरिया और हिमोचूरिया के अंदर ये रेड कलर का हो जाता है। अब देखो इन कलरों को आप ट्रिक से याद रख सकते हो। देखो ट्रिक है, कल बीबी और बालक मेला में वापस चली गई। हम, ये एच बी मत लिखना यहाँ पर, हम याद रखना, ठीक है। हम लाल हो गए, मतलब गुस्से से हम लाल हो गए। कल से याद रखना आपको कलर के बारे में, ठीक है, कलर के बारे में पढ़। बीबी से याद रखना आपको ब्लू बिलीवर्डिन, ठीक है। बालक से याद रखना, बी से याद रखना आपको ब्लैक, और एल के से याद रखना अल्केप्टो यूरिया। मेड़ा से याद रखना, आपको याद रखना है मेलेन्यूरिया। वापस से क्या याद रखेगा? वा से वाइट, और पास से पस, यानी वाइट कब होता है? पस सेल से। पस कब तो होती है? WBC या इन्फेक्शन के अंदर। और चली गई से, चली से काइल, ठीक है, काइल यूरिया, ठीक है। यूरिन के अंदर क्या होता है? काइल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं। तो इसके अंदर भी वाइट हो। इसके बाद हमसे वो याद रखना हीमोग्लोबिन, और लाल से रेड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रख। देखो ट्रिक, कल से आपको कलर याद रखना है, ब्लू बिलीवर्डिन, ब्लैक अल्केप्टोयूरिया, और मेलेनिन, ये 2 कंडीशन के अंदर ब्लैक हो जाता है। वाइट पस सेल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन कह सकते हैं, और काइल के अंदर काइल यूरिया बोलते हैं इसको। हम, ये एच बी के जब हम याद रख लो, हम है तो हीमोग्लोबिन होती है किसमें? लाल हो जाता है, यानी RBC या हीमोग्लोबिन आने पर ये लाल हो जाता है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, इसके द्वारा आप याद रख सकते हो। 2 हो गया। तीसरा है अपना ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है गंध, इसमें कैसी गंध आती है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक ऑर्डर आती है, ठीक है, ये आती है, ठीक है। अब नॉर्मल कैसी होती है? ठीक है, देखो एक तो होती है पंजेंट ऑर्डर, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आता है, मतलब तीखी बोलते हैं, पंजेंट का मतलब बहुत तीखी। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब ये पंजेंट ऑर्डर आता है। फिशी ऑर्डर, मछली जैसी बास किस में आती है? वेजाइनल इन्फेक्शन में। फाउल, बहुत दुर्गंध बोलते हैं इसको, फाउल स्मेल, ये यूटीआई या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आ जाता है। स्वीट कब आती है? डायबिटीज। अब देखो इसको भी अपन ट्रिक से पढ़ते हैं। ट्रिक है, बापू वापिस उठी 4 बजे माई स्वीट डार्लिंग, ठीक है। ये अपने बापू को अपने बेटा बोल रहा है कि बापू जो हमारी स्वीट डार्लिंग थी वो 4 बजे उठी है वापस, ठीक है, सो के वापस 4 बजे उठी है। तो आपको देखो बापू से तो याद रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कैसे होता है? पंजेंट ऑर्डर, बापू से हो गया। वापिस वेजाइनल से होता है फिशी कलर, फिशी ऑर्डर, ठीक है। उठी से आपको याद रखना है यूटीआई, और फोर से आपको फाउल स्मेल, ठीक है, ये हो गया। और माई से ये कुछ नहीं है, और स्वीट डार्लिंग का मतलब हो गया डायबिटीज़। स्वीट का मतलब मीठा या फ्रूटी, और डायबिटीज़ और एसोडोसिस, इसके अंदर क्या हो जाता है? स्वीट ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो बापू से क्या रहेगा? पंजेट, बैक्टीरियल, वेजाइनल, फिशी, यूटीआई में फाउल, और स्वीट, डायबिटीज़ और एसोडोसिस में। एपरियंस मतलब कैसा दिखता है? नॉर्मली क्लीन होता है, अब नॉर्मल ट्रिब्यूटेड। नॉर्मल कैसा होता है? क्लीन या क्लीन, ठीक है, ये होता है। और अबनॉर्मल का मतलब टर्बिडिट, टर्बिडिट का मतलब है धुंधलापन। और ये क्या प्रेजेंट करता है? इम्प्यूरिटी को प्रेजेंट करता है कि कुछ ना कुछ पार्टिकल इसके अंदर मिला हुआ है। तो इसमें अपन 3 चीज़ें याद रखेंगे, हज्जी,
मिल्की और स्मोकी। तो हज्जी क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट। म्यूकस क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, तरल पदार्थ होता है बॉडी का, वो इसमें मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन म्यूकस। मिल्की होता है काइल या काइल्यूरिया, पस होती है इनके अंदर, या तो काइल में या पस मिल जाती है, WBC मरी हुई WBC उसमें मिल्की हो जाता है। स्मोकी हिमेचूरिया यानी RBC प्रेजेंट हो तो स्मोकी हो जाता है। अब इसको भी एक देखो छोटी सी ट्रिक से मैंने याद रखने की कोशिश की है। ट्रिक है क्लियर है। क्लियर होता है नॉर्मली क्या होता है, क्लियर होता है, क्लियर है हाँ जी, तरल पीते हैं हम, मिल्क की चाय पीते हैं, स्मोक करते हैं हम, यानी हमारे में जो क्या बुराई हैं, हम तरल भी पीते हैं, मिल्क की चाय भी पीते हैं और हम स्मोक भी करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखना है। क्लियर का मतलब तो होता है नॉर्मली क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है, क्लीन होता है एकदम। हाजी से आपको याद रखना है, हज्जी। और तरल को मतलब है म्यूकस को तरल बोलते हैं, तरल पदार्थ होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। मिल्क की कब होता है, काइल में, और पीते से आपको पस याद रखनी है। ठीक है, काइल और पीते। स्मोक की कब होता है, हमसे याद रखना है हीमोग्लोबिन या RBC प्रेजेंट। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो क्लीन कब होता है, नॉर्मली क्लियर होता है। हज्जी ये म्यूकस हो गया, तरल पदार्थ बोलते हैं, बॉडी का तो तरल पदार्थ होते हैं उसको। मिल्की कब होता है, काइल में और पस में। स्मोकी हीमोग्लोबिन या RBC बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक्स हैं, आप उसको याद रख सकते हो। अगला पॉइंट है अपना pH, यानी एसिडिक है, बेसिक है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, 4.7, इसका उल्टा कर दो इधर 7.4, ये इसका नॉर्मल वैल्यू होती है, और एवरेज 6 के आसपास होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ये हो गया। अब इसके अंदर कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक है, pH इंक्रीज कब होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वेजिटेरियन डाइट में, वोमिटिंग, फीवर, इसके अंदर क्या है, बढ़ जाता है। यानी वेजिटेरियन का मतलब है शाकाहारी, शाकाहारी जो भोजन लेता है उसके बढ़ी हुई होती है। जबकि डिक्रीज कब होता है, गट, जो गट बीमारी होती है उसमें, गाउट में। नॉन वेजिटेरियन यानी जो मांसाहारी होते हैं उसमें, डायबिटीज़ में और स्टरवेशन में, इनके अंदर क्या है, ये डिक्रीज हो जाती है। अब इसकी जो छोटी सी ट्रिक है, pH बढ़ी बीवी की बुखार से, बढ़ती तो कब है, बीवी की बुखार से, और घटती है गंदी भूख से, गंदी भूख लगती है तब ये घट जाती है। तो यहाँ पे बी पर देखो याद रखो आप, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वी से आप याद रखो वेजिटेरियन डाइट यानी शाकाहारी, और बुखार से फीवर। ये तीन चीज़ें आपको, तीन चीज़ें याद रख लो। कौन कौन सी होगी, बी से हो गया देखो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वी से हो गया वेजिटेरियन, और बुखार से फीवर। इन तीन के अंदर बढ़ जाती है, घटती कब है, गंदी भूख से। तो जी से आपको याद रखना है गाउट, और एन से याद रखना है नॉन वेजिटेरियन, डी से याद रखना है डायबिटीज़, और भूख स्टार्वेशन। ठीक है, ये भी छोटी सी ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते। अगला पॉइंट है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करती है कि हमारे जो यूरिन है इसके अंदर दूसरे जो सब्सटेंस है उनकी वो मिक्स हो रखे हैं, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो कितना घुल रखा है, उसके बारे में बताता है। किसकी कंपेयर में, वाटर की कंपेयर में कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन को, मतलब हाई आ रही है, पानी कम है, और जो बाकी का जो साल्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, और लो बताता है किडनी फंक्शन के बारे में, या आप ज़्यादा पानी पीते हैं तब आती है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, 1.003 से 1.03, ये तीन आगे उठा के रखना है। ठीक है, ये जीरो पीछे आ जाएगा इसमें, यहाँ तक कि ये नॉर्मल रेंज होगी। ये अब कब इंक्रीज होती है, ये होती है एक्यूट किडनी डिजीज में, और डायबिटीज़ मेलाइटस में, फीवर में, इनमें बढ़ जाती है। घटती कब है, क्रोनिक डिजीज में और डायबिटीज इंसिपिटस में। यानी मेलाइटस में तो बढ़ती है, इंसिपिटस में घटती है। तो इसको याद रखने के लिए आप छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एकदम बढ़ती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से एक्यूट किडनी डिजीज और डायबिटीज़ मेलाइटिस इसमें बढ़ती है, तो इसके जस्ट विपरीत क्रोनिक में घटती है, इंसिपिटिस में घटती है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। और आज का अपना अंतिम पॉइंट है सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब नीचे बैठना, नॉर्मली कुछ नहीं होता है, और इसका प्रेजेंस का मतलब होता है इसमें ल्यूकोसाइट हो सकती है, पस सेल हो सकती है, एपिथेलियम हो सकती है, ब्लड सेल, कास्ट, ये वगैरह हो सकती है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।